हम फिर से हम सबको धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी हम स्वागत करेंगे और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं इस आराधना के समय में। और आइए हम परमेश्वर धन्यवाद करें। इस गीत को हम गाएंगे जो कहता है, पहने दे आशीषों का आज फिर से नया कर दे। पहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। पहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी करता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। धन्यवाद करते प्रभु जी समय के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ हमारे बाइबल अध्ययन में। पिछले सप्ताह मैंने इफिसियों की पत्री के अध्ययन में ब्रेक दिया था, क्योंकि मैं कुछ विशेष जो है अध्ययन को आप सबों के बीच में मुझे रखना था।
आज फिर से हम लोग जो है उस अध्ययन को हम लोग आरंभ करेंगे। अब तक हम लोगों ने 5वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया है और लगभग हम लोग हर वचन को या हर वचन के हिस्से पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग उसके 6वें अध्याय पर अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। और अब केवल एक अध्याय है और इसमें हम लोग देखेंगे परमेश्वर किस रीति से जो है हमसे बातचीत करना चाहता है। और आज का जो हिस्सा है जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे वह है इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 पद तक में। और मेरे प्रियो, अगर 5वें अध्याय से अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने एक जो है संबंधों से या रिश्ते से संबंधित जो है शिक्षा यहाँ पर हम लोगों को दिया है। और पिछले अध्ययनों में जो हम लोगों ने देखा था वो पति के रिश्ते, पति और पत्नी के रिश्ते और कर्तव्य और जिम्मेवारी के संबंध में था। और आज हम लोग और 2 ऐसे संबंधों के विषय में देखेंगे और विचार करेंगे। वह है माता पिता और बच्चों के बीच में और स्वामी और दास के बीच में। आइए हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते और अपनी कर्तव्य के विषय में हम लोग देखेंगे। और याद रखिए, बाइबल में जो कुछ भी जो है हमारे लिए लिखा गया है वो हमारे लाभ के लिए लिखा गया है। क्योंकि 2 तिमोथी 3 के 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र यानी बाइबल की 66 पुस्तकें जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, हमको समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे जीवन के लिए कई सिद्धांतों को, कई ऐसी बातों को हमारे लिए रखा है। अगर हम उन बातों को समझ लें, उन बातों का अनुकरण करें तो निश्चित तौर से हम लोग बहुत ही आशीषित इंसान बनेंगे। अन्यथा अगर परमेश्वर के उन निर्देशों को, उन सिद्धांतों का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से जो है हम लोग आशीषों को खोएंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के इन वचनों से, परमेश्वर के इन विचारों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो अपने जीवन को उस दशा में नहीं देख पाते हैं जिसकी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए की है। एक बात हम लोग हमेशा याद रखें, परमेश्वर की जो सोच है हमारे लिए, परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है, हमेशा वो भलाई के लिए है, हमारी सफलता के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है। लेकिन शर्त यह है कि हम परमेश्वर के उन सिद्धांतों, उन योजनाओं, उन निर्देशों में अपने आप को जो है रख करके चलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों का 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, यानी माता पिता, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों को कुछ निर्देश है और माता पिता को कुछ निर्देश है। और ये सचमुच में एक स्वस्थ परिवार के लिए, एक आशीषित परिवार के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया निर्देश है। सर्वप्रथम परमेश्वर इस हिस्से में पौलुस प्रेरित के द्वारा बालकों को संबोधित करता है। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि जो यहाँ पर बालक लिखा है इसका ये मतलब है कि बिल्कुल छोटे बालक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हमारी कल्पना में ये होती है। बाइबल में परमेश्वर बहुत बार अपने लोगों को बालकों बोल करके संबोधित करता है।
और जब वो बाल को बोल करके संबोधित करता है तो बिल्कुल छोटे बच्चों से संबंध नहीं होता, लेकिन ये बड़ों से भी संबंधित होता है। और जहाँ तक एक परिवार की संरचना में परमेश्वर देखता है कि जब तक एक व्यक्ति विवाह करके एक अलग इकाई अपना नहीं शुरू करता है, तब तक एक प्रकार से वो माता पिता के अधीनता और उनके संरक्षण में और उनके अगुवाई में उनको चलना होता है। मेरे प्रियो, ये इवन जवान जो हो गए, अभी तक शादी विवाह नहीं हुआ है, आप एक बहुत ही मैच्योरिटी के एज में नहीं आ गए हैं, तब तक एक प्रकार से आप अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार हैं, जो बाइबल बताते हैं। क्योंकि विवाह के बाद ही परमेश्वर ने कहा है कि हम अपने माता पिता से अलग होंगे, एक अलग इकाई बनेगा, और उसके बाद आप खुद जिम्मेवार बनेंगे एक परिवार में एक पति और पत्नी का दर्जा लेने के लिए, एक पिता और माँ का दर्जा लेने के लिए। आइए हम लोग देखें यहाँ पर क्या कहता है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, यह उचित है। आज्ञाकारिता हमारे अधीनता को दर्शाता है। हमारे ऊपर जिनको परमेश्वर ने अधिकारी के रूप में रखा है, उनके प्रति हमारी अधीनता को दर्शाता है। सबसे पहले हम अपने घर में ही जो है इस पाठ को सीखते हैं, जहाँ पर माता पिता हमारे ऊपर एक जिम्मेवार और अधिकारी हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर अपेक्षा करता है कि बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारिता इस बात को दिखलाता है कि जो मेरे ऊपर हैं, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, मैं उनके अधीनता में चलूँगा। और ऐसी अधीनता में रहना हमेशा हमारे लिए आशीष का कारण होता है। जब एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरे ऊपर जो ईश्वर प्रदत्त या ईश्वरीय जो प्रबंध है मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर में निगरानी रखने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मुझको चलाने के लिए, मुझे उनके अधीनता में आना चाहिए और उनका आज्ञाकारी बनना चाहिए। आज्ञाकारिता है कि एक जिम्मेवार माता पिता, और यह जब हम बाइबल की बात कर रहे हैं तो जिम्मेवार विश्वासी माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाने के लिए जिम्मेवार है, उनको हर गलत मार्ग से बचाने के लिए जिम्मेवार है। इसलिए जो है वो अपने बच्चों की अगुवाई करते। ऐसे समय में अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होकर अपनी अधीनता में हमें चलना सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें आशीष है। लेकिन अगर हम बलवा करने वाले बच्चे होते, बलवा मतलब कि जो है आप विरोध में चलने वाले हैं, माता पिता की सुनने वाले नहीं हैं, और तो जो है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उस निर्देश को आप जो है भंग कर रहे हैं, जो उसने अधीनता के विषय में कहा है। ऐसे तो बाइबल बतलाती है, जैसा हम लोग इफिसियों 5:21 में पढ़ा था, एक होता है जो अधीनता अपने से बड़ों और आपके ऊपर जिम्मेवार लोगों के प्रति, और एक अधीनता होती है आपस में भी एक दूसरे के प्रति। मेरे प्रियो, जैसे इफिसी 5:21 में लिखा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये जो है बराबर के विश्वासियों में है ना, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के अधीन रहे, विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे के अधीन हो। ये एक अलग अधीनता है। लेकिन एक अधीनता है जहाँ आपके ऊपर में माता पिता हैं, तो उनके आज्ञाकारी आप माने। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि अंत के समय में जो है बहुत ही बुरा समय आएगा, और बच्चे माता पिता का आज्ञा नहीं पालन करेंगे। और मैं सोचता हूँ वो समय अभी है, वो समय अभी है, और
जैसे हम लोग भी छोटे बच्चों से लेकर इस उम्र तक पहुँचे हैं, हम लोगों के समय में भी जो है परमेश्वर का वचन हमें सुनाया गया। और जो है उस समय का अगर मैं बात बोलूं तो उस समय में ऐसी दशा नहीं थी। बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते थे। और हम लोग भी जिस माहौल में बढ़े हैं, हमारे माता पिता भी, हम लोग 7 भाई बहन थे और हम पर उनकी निगरानी होती थी, उनका निर्देश होता था, उनकी अगुवाई होती थी और हम लोग उसको मानते थे, आज्ञा को मानते थे। और जो है आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह राशि हम पर है। लेकिन बाइबल बताया है कि एक समय आएगा जबकि बच्चे माता पिता का आज्ञा नहीं मानेंगे। और मैं बहुत दुख महसूस करता हूँ, बहुत सारे माता पिता का ये शिकायत होता है कि मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते हैं, प्रार्थना करिए। हम उनको जो अच्छी बात बताते हैं उनको वो लेते नहीं हैं और वो बिल्कुल रिबेलियस हो गए हैं। कई पेरेंट्स घर में बुलाते हैं कि आइए मेरे बच्चे को काउंसलिंग करिए। यहाँ पर 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो अंत के समय में बड़ी कठिन समय आएंगे लिखा है। 2 तिमोथी 3 अध्याय और हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 अध्याय के 2 पद में, लेकिन हम पढ़ते हैं पहले पद से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे। मेरे प्रियो, मैं सोचता वो दिन अभी का समय है, ये अभी का जो पीरियड है, इसमें ये देखा जा रहा है कि बच्चे माता पिता के प्रति जो है आज्ञाकारी नहीं हैं। वो अपने मन के मुताबिक चलना चाहते हैं, वो अपने मन की मर्जी करना चाहते हैं, माता पिता की सुनते नहीं हैं। कई माता पिता आज परेशान हैं और मैं ऐसे बच्चों से निवेदन करता हूँ, आज मेरे संदेश को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों का प्रबंध इसलिए किया है कि आपका जीवन सुरक्षित हो, आपका जीवन आशीषमय हो। माता पिता के आप आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता की बात सुने। माता पिता की भी जिम्मेवारी आएगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा था, कई बार मेरे मन में आता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को करूं जो मेरे माता पिता नहीं चाहते थे। वो मुझसे उन बातों के मना ही करते थे। तो एक बार अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन एक बात आती थी कि चलो मेरे माता पिता जो कर रहे हैं मैं उसमें सबमिट करता हूँ। कभी कभी लगता था कि मुझे औरों की तरह आज़ादी और स्वतंत्रता नहीं है इस संसार के बातों में शामिल होने के लिए, जाने के लिए, करने के लिए। तो कभी कभी मन के अंदर होता था क्यों नहीं मुझे भी ऐसा आज़ादी। लेकिन एक बात हमेशा आता था, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं टालना है, मान लेना है। अगर वो अनुमति देते किसी चीज़ की तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँ, नहीं अनुमति देते हैं तो जो है ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता। मेरे प्रिय, इसमें आशीष है, इसमें आपके जीवन की सुरक्षा है, इसमें आपके जीवन का अच्छा भविष्य है। सो अंत के समय में माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग हो जाएंगे। सो इसलिए मैं उन सारे बच्चों से मैं आज इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, माता पिता के अधीनता में आना जो है ये स्वयं यीशु मसीह ने सेट किया है। यीशु मसीह परमेश्वर, और उसने इस धरती पर मानव रूप लेकर के आया, मेरे और आपकी तरह इस मांस और लहू का शरीर लिया। और आपको पता है उसने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की कि वो इस पृथ्वी के जो माता पिता थे उनके अधीनता में रहे। वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, वो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य रूप लेकर के आया था। और जिस परिवार में वो पैदा हुआ उस परिवार में उसने अपने आप को अपने
पृथ्वी के माता पिता के अधीन किया। मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 51 पद में। आइए हम देखें अपने प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को पूरा किया। वो परमेश्वर था, उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब वो शरीर में होकर के आया था तो उसने इस बात को उसने निर्णय लिया कि मैं अपने प्रभु के अधीनता में। मैं उस घटना को लेकर बात करता हूँ। जब यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तो उसे यरूशलेम में ले जाया गया, और जब माता पिता निकल पड़े तो वो यरूशलेम में छूट गया, और वहाँ पर वो जो है बुद्धिमान लोगों के साथ में तर्क वितर्क करने लगा, और वहाँ उन लोगों के साथ जो है वो जो है परमेश्वर की बातों को लेकर बातचीत करता रहा। और जब इनको पता चला कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो फिर वो लोग ढूंढने के लिए गए, और वापस उनको यीशु मसीह मिल गया। और उसके बाद उस घटना के मुताबिक फिर यीशु वापस आए वहाँ से। वो लोग कहता है अरे हम लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो? तो वो उनसे एक बात कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? 49 अध्याय में 2:49 में, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए? और जो है उस बात को प्रकट करता है कि वो इसीलिए आया है कि वो अपने पिता के भवन में रहें और एक दिन परमेश्वर की योजना को प्रकट करे। एनीवे, लेकिन वो वापस लौटते हैं उनके साथ। 50 और 51 पद में मैं पढ़ता हूँ, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत आया। और बहुत अच्छा शब्द लिखा है, उनके वश में रहा, और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप लेकर के आए थे, वो अपने माता पिता से ऊपर दर्जा रखते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वह उनके वश में रहा। अंग्रेजी में लिखा ही subjected himself under them। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और आप जानते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने आशीष दे उसे ऊंचा उठाया, क्योंकि वो अपने पिता के प्रति, पृथ्वी के पिता माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। और फिलिपियों की पत्री में लिखता है कि अपने पिता के प्रति जिस कार्य को करने के लिए भेजा था, इतना कठिन काम था, लेकिन उसके प्रति भी वो आज्ञाकारी रहा। यानी कि उसके प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए उसे अपने मृत्यु दंड को सहना पड़ा, लेकिन वो काम भी उसने किया। यानी कि यीशु मसीह अपने पृथ्वी के माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे और अपने स्वर्गीय पिता के भी आज्ञाकारी रहे। देखिए, हमारा मॉडल कौन है, हमारा आदर्श कौन है? बच्चे, हम लोग ना भूलें कि माता पिता चाहे आज वो आपकी तरह एजुकेटेड नहीं है, हो सकता है कि उनके पढ़ाई लिखाई का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला, दुनियावी रीति से उनके पास ज्ञान नहीं है, सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है। हमें ऐसा भी लगेगा कि मेरे माता पिता जो है स्मार्ट नहीं हैं, इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सारे दीनता के साथ अपने उस माता पिता के अधीनता में रहना, तो परमेश्वर आशीष देगा। यीशु मसीह जो सर्वोच्च परमेश्वर हैं, वो पृथ्वी पर आने के बाद, चूँकि पृथ्वी में उसे एक इंसान से पैदा होना था, वो होने के बाद भी उन्हीं के वश में रहा, अधीनता में रहा, और उसने एक एग्जाम्पल सेट किया। बाइबल में परमेश्वर स्वयं एग्जाम्पल सेट करते हैं, बोलते हैं पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, मेल मिलाप रखो जैसा मैंने तुम्हारे साथ मेल मिलाप किया है, प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए इस बात को सेट किया है कि बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। मेरे प्रियो, कहीं आज दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के बच्चों का रोल तो आप अदा नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी चाहते हैं, अपनी इच्छा चाहते हैं। अगर मुझे मोबाइल नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर मोबाइल में आप गेम्स खेलना चाहते हैं, माता पिता कहते हैं कि बच्चे इसमें गेम्स ना खेला करो, उसमें गंदी साइट्स ना देखा करो, तो आप जो है उनके साथ में बड़ा तकरार कर लेते हैं,
मैं कई ऐसे केसेस को देख रहा हूँ जहाँ माता पिता बहुत परेशान हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बच्चों, आज आप अपने मर्जी में अपने माता पिता के अगर अगेंस्ट में चल रहे हैं तो याद रखिए आने वाले भविष्य में आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के ठहराए नियम से आप बाहर है, अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं हैं। आप अपनी मर्जी में चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा में चलना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को परमेश्वर ने घर में जिम्मेवार ठहराया है कि अपने बच्चों का परवरिश करे, परमेश्वर के मार्ग में ले चले, जो बुरा है उससे दूर रखे, जो अच्छा है उनमें शामिल कराएं और जो है उनकी परवरिश करें। ओके, सो लिखता है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह, अगर उसने माता पिता की अधीनता को स्वीकारा, अगर वो पृथ्वी के माता पिता के वश में रहा, तो आज हम क्यों ना रहें, हम भी अपने माता पिता के अधीनता में रहें और उसके आज्ञाकारी तो मैंने कहा ये अधीनता को दिखलाता है। अगर आप अपने माता पिता की बात मानते हैं तो अपने माता पिता के अधीनता में आप रहते हैं। और लिखता है यह उचित है, इट इज राइट, ये उचित है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अनुचित काम करते हैं और आप गलत करते हैं, और मेरे प्रियो जो है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते हैं, अपने जीवन में वो बाद में पछताते हैं। आइए अगली बात क्या कहता है, अपनी माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बच्चों को क्या कह रहा है, अपने माता पिता का आदर कर। भय के साथ जो आदर है, बाहर से दिखावे के नहीं, लेकिन सच्चे दिल से अपने माता पिता का आदर करें। और हम आदर कैसे करते हैं, जो ऊपर वाली बात हमने देखा, आज्ञाकारिता, बात सुनना जो है आदर को दर्शाता है ना। एक अंदर से अपने माता पिता के लिए आपके अंदर में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि ये मेरे माता पिता है और मैं इनको दुखी ना करूं, मैं इनके बातों को ना ठुकराऊं और जो है इनका मैं आदर करूं। सो आज्ञाकारिता आदर का जरिया है अपने माता पिता के प्रति, और ऐसा करेंगे तो लिखा है इसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है। ये किस बात को कह रहा है, 10 आज्ञा। 10 आज्ञा में जो ये आज्ञा लिखा था 20 अध्याय में, निर्गमन के किताब के 20 अध्याय में, देखिए जो बातें मूसा को परमेश्वर ने कहा था उसी बात को जो यीशु मसीह ने भी दोहराया और पौलुस भी दोहरा रहा है। ओके, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं जो 10 आज्ञा इस्राएलियों को दी गई। उसी 10 आज्ञा में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है, अपने माता पिता का आदर कर। ओके, 20 अध्याय और उसका 12 पद में लिखता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। अपने माता पिता का आदर करना, है ना, जिससे अंग्रेजी में लिखा दैट यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ ऑन दिस अर्थ। मेरे प्रियो, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और जो है धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए अपने माता पिता का आप आदर करते हैं, और तब उसके साथ जो जुड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर आपके लिए रिलीज करता है। और प्रतिज्ञा क्या है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम सबों को जीना अच्छा लगता है और हम मरना नहीं चाहते। इसलिए अगर हमको बीमारी होती है तो हम डॉक्टर से ज़रूर मुलाकात कर लेते हैं कि कहीं ये बीमारी मेरे जीवन को जो है मेरे जीवन में खतरनाक ना हो जाए, मेरी जान ना चली जाए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम सीधे भागते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। अगर हमको किसी दूसरे प्रकार की समस्या है तो हम उसके स्पेशलिस्ट के पास भागे जाते हैं, ताकि मेरा जीवन जो है हम पृथ्वी पर जी सके और ठीक ठाक जी सके। मेरे प्रियो, इसकी प्रतिज्ञा तो यहाँ बाइबल में कर दी गई। अगर हम लोग अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, उसके आदर करने वाले हैं दिल के गहराई से, तो लिखा है कि तेरा भला हो और धरती पर तू बहुत दिन तक जीवित रहे। सो मेरे प्रियो, ये बच्चों के लिए अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो और अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें।
मेरे प्रियो, उनको दुख ना दे, उनको हम अपमानित ना करें, उनको हम ऐसा महसूस ना कराएं कि जो है हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको जो मर्जी है। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत लोग ऐसा करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उनका भविष्य जो है अच्छा नहीं होगा। ओके, वो अपने जीवन में भलाई नहीं देखेंगे। अब आइए चौथे पद में, अब बच्चे वालों यानी माता पिता से कह रहा है। माता पिता की भी बहुत जिम्मेवारी है। अगर आपने शादी ब्याह किया और अगर आपने बच्चे उत्पन्न किए हैं और आज आपके पास संतान है, तो आप उनकी जिम्मेवारी लें। उनकी जिम्मेवारी में केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि आप उसको स्कूल भेज दें और एक सेक्युलर एजुकेशन दे। एक मोरल लाइफ में उनको आपको परमेश्वर के रास्ते में ले जाना पड़ेगा, ताकि वो जब बड़े होकर जब होश संभाले तो वो बुराई और संसार और शैतान के मार्ग में ना चले, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में भय मानते चले। कहा, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस हम बच्चों को कैसे दिलाते हैं? जब हम ऐसे ही उनकी डिसिप्लिनिंग करते हैं, या तो गुस्से में हम जो है उनके साथ में जो व्यवहार करते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग एक डिसिप्लिनिंग का जो सिद्धांत है उस पे नहीं जा करके अपने गुस्से से, कभी कभी हम लोग अपने गुस्से को उतारते हैं बच्चों के ऊपर। इससे उनकी आत्मा में चोट पहुंचता है। अगर हम किसी बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं तो आप उनको समझाइए कि आप क्यों इस विषय में उनको डांट लगा रहे हैं, और बाइबल के मुताबिक अगर बच्चे गलत करते हैं तो उनको छड़ी भी लगाना है डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन अपना क्रोध नहीं उतारना है। अगर आप क्रोध उतारने वाले हैं तो आप अपने गुस्से में उसे बहुत पीट देंगे, इतना पीट देंगे कि वो बेचारे को लगे, उसके आत्मा में लगेगा कि मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। आप उससे अच्छी तरह बात करेंगे, ये गलत है, अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, मैं इसलिए तुम्हें आज छड़ी लगाया हूँ ताकि वो गलत चीज़ तुम्हारे जीवन से चले जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में कोई गलत चीज़ नहीं। ऐसा अगर उनके प्रेम के साथ व्यवहार करते, अगर हम लोग डिसिप्लिन करते हैं तो ठीक है। अन्यथा हम उनको रीस दिलाएंगे, हम उनको उनके मनों में एक जो है क्रोध को उत्पन्न कर सकते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। कभी कभी पति पत्नी लड़ लेते हैं और बाद में बच्चे पे क्रोध उतार देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहता है बच्चे वाले जो है बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता, सबसे पहले तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। अगर आप प्रभु के मार्ग में नहीं हैं, आप प्रभु के रास्ते में नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग नहीं सिखा पाओगे। इसलिए माता पिता स्वयं आपको प्रभु का अनुसरण करना है, एक आत्मिक माता पिता बनना है, ताकि आप अपने बच्चों को उस मार्ग के विषय में सिखा सको, चिता सको, जिससे कि उसका भविष्य आशीषमय हो। जब हम लोग देखते हैं नीति वचन उसके 22 अध्याय में, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना है, ताकि बुढ़ापे में भी वो ना फिरे। 6 पद, 22 के 6 पद में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हाँ, बच्चे को जब वो छोटा है, जब आप उसमें परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के भय को आप डाला करेंगे, तो मेरे प्रियो जब वो बड़ा होगा, वो बातें उसे इस संसार में बुरे और अपवित्र और उन गंदे मार्गों में जाने से बचाएगा। सचमुच में मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत जो है इस बात के लिए गंभीर थे कि हमको हर संडे को संडे स्कूल में जाना है, चर्च में जाना है, और अगर हम लोग उसमें ढिलाई करते थे तो कभी कभी हमें मार भी पड़ता था, और वो रेडी करके प्रभु के दिन में तुम्हें चलना है, सीखना है। और अगर ऐसे भी कुछ गलत हम लोग काम करते थे तो घर में भी सिखाया जाता था, और उसका एक परिणाम जीवन में देखने को अभी मिलता है कि कई बातें, उस समय की बातें, प्रभु के प्रति एक भय और
हमारे जीवन में प्रभु के प्रति उसके पीछे चलने के लिए, वो बातें आज हमें प्रेरित करती है। तो बोलता है ये सारी बीज जो है ना बचपन में डालने की, इसलिए इसराइलियों से कहा गया था व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय में कि तू अपने प्रभु के बारे में अपने बच्चों को उठते फिरते चलते फिरते सिखाया करना। ओके, व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय। आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा है 6 अध्याय, और आइए हम पढ़ते हैं 4 पद से पढ़ते हैं। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, देखिए ये माता पिता के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। आज हमारे पास बाइबल है, प्रभु का वचन है। ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, उनका मतलब माता पिता को ये बातें जानना है, सीखना है, स्वयं उसमें चलना है, वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक बाजार में गए, शॉपिंग मॉल में गए हैं, और अब बच्चा जो है कोई चीज़ उठा लिया छोटा जो है कहीं से और जेब में डाल लिया है, और आपने उसको देख लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेटा ये गलत बात है, ये चोरी की गिनती में आता है, ये गलत है परमेश्वर के दृष्टि में। आप उसको उसी समय सिखाइए, चलते उठते बैठते। आपके 2 बच्चे हैं, पलंग में आपके साथ लेटे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, तब आपको सिखाना है नहीं। बाइबल सिखाती है हमें आपस में प्रेम करना, तो सोते उठते बैठते चलते अपने बच्चों को परवरिश करना। सो यहाँ हम देखते हैं बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवारी, आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो, जिससे तुम्हारा भला हो और पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन लंबा हो, कुशल हो। और यहाँ पर माता पिता को है कि अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार करो, उनके साथ गुस्से में जो है अपने गुस्सा उतारने के लिए उनको हम लोग ना मारे उनके गलतियों पे, लेकिन जो है हम उनको शिक्षा देते हुए डिसिप्लिनिंग करें। अगर हम उसको छड़ी भी चलाते हैं तो उनको बताइए आप छड़ी क्यों चलाए हैं, कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आपके अंदर की कुछ गलत है जिसको मैं हटाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे लिए ये बुरा परिणाम लाने वाला ना हो। उसके बाद आप उससे प्यार करिए, उसको महसूस हो कि मेरा पिता, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह पीछे पड़े हुए हैं कि जब जब थोड़ी गलती करे तो पिटाई कर दे। नहीं मेरे प्रियो, आइए हम प्रेम से अपने बच्चों का लालन पालन करें परमेश्वर के मार्ग में चलाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये पहला हिस्सा था। अब हम दूसरे हिस्से के विषय में बातचीत करेंगे। आइए इफिसियों के पत्री हम लोग फिर से 6वें अध्याय को खोले और उसमें हम लोग इसके दूसरे हिस्से में बातचीत करेंगे। और अगला हिस्सा है स्वामी और दास के बीच का रिश्ता। स्वामी और दास, अगर आपके बाइबल में आप देखेंगे वो हेडलाइन आपको मिलेगा, और उसमें लिखा है स्वामी और दास। एक्चुअली उस जमाने में लोग जो है गुलाम खरीदते थे और गुलामों को रखते थे, और जो लैंडलॉर्ड होता था उसको स्वामी कहा जाता था, और इन लोगों को दास, गुलाम को दास कहा जाता था। और आप जानते हैं दास और गुलाम का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो स्वामी है वो उनसे बहुत कुछ करवाता है, उसके अनुसार उनको जो है उनको उस प्रकार से जो उनका मेहनताना नहीं मिलता है। एक बंधुआ मजदूर की तरह वो जीते हैं। और पुराने समय में, उस समय की बात है जब लोग गुलामों को रखते थे, और बहुत गुलाम लोग जो है अपने उस स्वामी के प्रति जो है बलवाही भी होते थे, और उनको उनकी सेवा करने का जो किसी प्रकार का जो है अंदर से उनके प्रति जो है दिल से सेवा करने की भावना नहीं होती थी। अब वो गुलाम वाली प्रथा तो नहीं है, लेकिन आज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिश्ता है ना। मालिक और उसके कर्मचारियों वाली बात है। कोई किसी का कोई बिजनेस है, वो मालिक है, उसके नीचे कंपनी में काम करने वाले उसके कर्मचारी हैं। अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार मालिक है, और मालिक ने हमारे ऊपर अधिकारियों को ठहरा रखा है, और हम उसके कर्मचारी हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या करना चाह रहा है प्रभु? आइए हम सबसे पहले पढ़ ले यहाँ पर
हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, और जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान अपने मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जान कर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मेरे प्रिय, एक सिद्धांत परमेश्वर ने रखा है। ओके, हम जिसके एम्प्लॉय हैं या हम जिसके वर्कर हैं, हम जिसके अधीनता में काम करते हैं, जो हमें पगार देता है, हमें सैलरी देता है, कह रहा है कि इस रिश्ते को तुम निभाओ, तुमसे जो अपेक्षा है। कहने का मतलब है कि आप उनके एम्प्लॉय हैं, आपको तनख्वाह देता है, तो उसकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा में खरे उतरो, उस अपेक्षा में जो अपनी जिम्मेवारी को पूरा पूरा निभाओ। अगर आप एक सरकारी दफ्तर में, मेरे प्रियो, बहुत बार मैं कई सरकारी दफ्तर में देखता हूँ, समय से 1 घंटा बाद जो है अधिकारी वहाँ पहुँचता है, और कभी कभी समय से समाप्त जो उनके कार्य का जो समय है उससे पहले कभी चले भी जाते हैं। और एक शब्द हम लोग जानते हैं, लोग फांकी मारते हैं, है ना, फांकी मारते हैं। भले उसे जो करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, जितना पोटेंशियल उसे देना चाहिए, वो उससे भागते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं, है ना। आज बहुत बार आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी नहीं देते। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे गांवों में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ टीचर जाते ही नहीं, लेकिन सैलरी तो सरकार से लेते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभाने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो दूर है, मुझे रोज़ आना जाना है, लेकिन उसके पास ये जिम्मेवारी नहीं है। सरकार मुझे जिस चीज़ के लिए पैसे दे रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, मुझे उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनके भविष्य को अच्छा बनाना है। ये विचार रखते हुए अपने कष्ट को भुला करके भी अपने काम को करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके अधिकारी बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वो अपने काम बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा आगे बढ़ के भी कुछ काम कर देते हैं। ऐसे लोगों को उनके अधिकारी छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये लोग ईमानदारी से और अपने दिल की गहराई से अपनी सेवा देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी यही बात कहा जा रहा है, हम लोग अभी गुलाम वाली दशा में नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम उसको गुलाम, लेकिन ये एक सिचुएशन अभी भी हमारे पास, अगर हम मालिक नहीं हैं किसी बिजनेस के, तो हम किसी के बिजनेस में काम करने वाले हुए, किसी कॉरपोरेट में काम करने वाले हुए, सरकारी नौकरी में काम करने वाले हुए, तो हम एक प्रकार से एक दास के गिनती में, दास का मतलब जो सेवा करता है, जो काम देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर मसीही दासों से कह रहा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके थे। उन्होंने कहा कि बाकी दास लोग अपने मालिक के प्रति दिखावे के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके मन में उनके प्रति जो है अच्छी भावना नहीं रहती है, और वो शायद अपना पोटेंशियल पूरा ना भी देना चाहते हो और उसमें काम नहीं करना चाहते हो। लेकिन बोलते तुम ऐसे मत होना, तुम लोग अपने प्रभु के खातिर, प्रभु को 7 पद में लिखता है, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। प्रभु की जानकर, ये मुझे दिया गया है, प्रभु की ओर से दिया गया है, और मैं इसको पूरे दिल से और अपने पूरी पोटेंशियल से करूँगा। मेरी ईमानदारी परमेश्वर देख सके। मेरे प्रिय, आपको पता है कभी कभी लगता है कि हमारी उन्नति इंसान करता है, नहीं, परमेश्वर जब हमारे हृदय की ईमानदारी को देखता है ना, परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाता है। सो कहता है कि परमेश्वर प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से कहो। ऐसा नहीं कि मैं किसी का हूँ, किसी के अधीनता में हूँ, उसका काम है, मैं क्यों करूँ, और कभी कभी हम लोग, लेकिन कहता है कि मनुष्यों के प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। सो यहाँ पर जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं या किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उनको
परमेश्वर का काम समझकर उनको करना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे कि इस संसार में अरे ये तो हमारा खून चूसते हैं, ये हमारा ये करते करते। मेरे प्रियो, ये न्याय आपको नहीं करना है, ये न्याय परमेश्वर करेंगे। लेकिन आप किसी से जुड़े हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे दिल से, दिल की गहराई से ये जानकर कि प्रभु ये आपका दिया हुआ काम है, इसमें मैं जो पूरे मन लगा करके काम करूँगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ना केवल अपने उस अधिकारी के लिए आशीष का कारण होते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में भी आपका बड़ा मान और सम्मान होता है, और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में देगा। सो मेरे प्रियो, ये दास के लिए है या एम्प्लॉई के लिए है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब स्वामियों के बारे में आता है, यानी जो उसके एम्प्लॉयर है, मालिक है, उनके बारे में। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, वह किसी की पक्ष नहीं करता। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके अधिकारी आपका शोषण करते हो, आप पर जो है बहुत भार डालते हो, आपको बहुत तकलीफ देते हो। मेरे प्रियो, आप लड़िए झगड़िए मत। आप आपका जो आवर्स है, उस आवर में अपना काम दीजिए, अपने आप को जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और अगर आपका स्वामी, आपका अधिकारी अन्यायी है, तो याद रखिए परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा। हाँ, उसका भी लेखा लेगा। इसलिए यहाँ पर चेतावनी दिया गया है, हे स्वामी, हो सकता है कि आप एक बिजनेस में है और आप अधिकारी, हो सकता है कि आप एक अधिकार के पद में, हो सकता है कि आपके पास कुछ काम है और आप 5 लोगों को काम देते हैं। किस प्रकार आप उनके साथ व्यवहार करते हैं? क्या आप उनको 12 घंटा काम कराने के बाद आप जो है उनको इतनी कम मेहनताना देते हैं, जो एक अन्याय है। मेरे प्रियो, अगर आपने किसी से काम करवाया तो 1 दिन का वेज जरूर दीजिएगा। अगर आप मसीही हैं तो जो एक मजदूरी का, एक मिनिमम मजदूरी जो सरकार का दिया हुआ है वो देना। आज लोगों का लाभ उठाते हैं। आज उनके पास काम नहीं है और उनको काम करवाना है, और जब वो आते हैं तो वो कहते हैं अगर 300 का अगर हाजिरी है तो कहते हैं मैं 200 रुपया दो करोगे। अब बेचारे बेबस हैं, क्योंकि अभी काम मिल नहीं रहा है, तो जो 300 रुपये के काम को 200 रुपये में करता, 100 रुपया उसका जो है घाटा होता है। लेकिन क्या करे, अगर काम ना करे तो वो क्या खाएंगे, अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? सो वो उस कष्ट को सहता है और आपके लिए काम कर जाता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जो है उसके मुंह से निवाला छीन रहे हैं। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर पशुओं की भी चिंता करता है, पशुओं की भी चिंता करता है। पौलुस कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। अगर आप गांव में गए होंगे तो आप देखेंगे बीच में खूंटी होता है, और जो है बैल को बांध दिया जाता है और धान को फैला दिया जाता है। उसके ऊपर जो है गोल 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 जो है वो बैल चलता है। बैल के चलने से उसके जो है अनाज के दाने हैं वो झड़ते हैं। और मुझे याद है, मैं भी गांव में रहा हूँ, बढ़ा हूँ, और मैं अक्सर देखा करता था कि एक जो है रस्सियों का एक ऐसा मुंह पर लगाने का बनता था, जो बैल के मुंह पे लगा दिया जाता था। वो नेट की तरह होता था। और वो क्यों लगाया जाता था? कि बैल अपना काम करते समय उस अनाज में से कुछ भी ना खा सके। तो उसी को लेकर के पौलुस कहते हैं, दावने वाले बैल के मुंह को मत बांधना, मतलब उसकी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो अगर थोड़ा वो खा लेता है चलते फिरते तो क्या है। इसी प्रकार हम जो है अगर एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉय के साथ कभी अन्याय नहीं करें, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप अगर उसके साथ में मेहनताना के साथ में आप थोड़ा बख्शीश दे सके तो आपके लिए ये बहुत बड़ा इनाम होगा। मैं इसके बारे में भी बात करूँगा अगले संदेश में। सो मेरे प्रियो, बोलता है यहाँ पर, हे स्वामी, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ। कई बार स्वामी लोग अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बहुत ही धमकाते हैं, डराते हैं, या उनके साथ बुरे व्यवहार भी करते हैं। बोलता है कि ऐसा मत करना। क्यों?
क्योंकि ये बात मत भूलना, तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। यहाँ आप मालिक हो, आप स्वामी हो, लेकिन इस बात को मत भूलना कि एक हमारे ऊपर, उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी ऊपर भी है, जो तुमसे भी लेखा लेगा, उससे भी लेखा, उससे लेखा लेगा कि क्या आपके प्रति वो विश्वास योग्यता, और आपसे लेखा लेगा क्या आप अपने जो है कर्मचारी के प्रति विश्वास योग्य थे, क्या आपने उसके साथ प्रेम का व्यवहार किया, क्या उसके हक को आपने जो है दिलाया, मारा नहीं, क्या आप वो हैं, परमेश्वर लेखा लेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिम्मेवारी परमेश्वर ने सबके लिए स्थापित की है। उस जिम्मेवारी के मुताबिक अगर हम चलते हैं, ये हमारे लिए जो है परमेश्वर का नक्शा है। मेरे प्रियो, अगर इस नक्शे पे हम चलेंगे तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषमय होगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि जो हमने बालकों और माता पिता से संबंधित बातें कहा, और जो मैंने दासों और स्वामियों के विषय में संबंधित मैंने बातें कही, इसके विषय में आप अपने विषय में विचार करें इन बातों को लेकर के, और आज जो है आप इस बात को निश्चित करें कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या उचित है, बच्चों के लिए क्या अच्छा है वो करें, और माता पिता भी परमेश्वर के दृष्टि में बच्चों के पालन पोषण में किस प्रकार हमको प्रेम से और परमेश्वर की बातों से उनको चलाते बढ़ाना है, वो जिम्मेवारी हम निभाएं। और अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले दशा में हैं तो हम हमेशा जहाँ भी होंगे, मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है अपना कर्तव्य निभाएं, और ये ईमानदारी और विश्वास योग्यता हमेशा जो है आपको ऊपर उठाएगा और आशीषों से परिपूर्ण करेगा। सो मेरे प्रियो, आज का संदेश मैं यहीं पर अंत करूँगा। तो आइए हम लोग जो है इन वचनों के मुताबिक अपने जीवन को जिएं और परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए। और आप मेरी दुआ है प्रभु, हम सभी लोग अपनी दशा स्थिति को इन वचन के अनुसार समझ ले और इस वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को जिए। और पिता परमेश्वर, हम आपके नक्शे कदम पर चलने पाएँ। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस माने। आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन।